आप सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। इस समय बहुत एक गंभीर समस्या है कि इस समय हर आदमी परेशान है। इस समय स्थिति ऐसी है कि आदमी आदमी को देखकर डर रहा है। एक दूसरे का हौसला, एक दूसरे की हिम्मत बनने की बजाय एक दूसरे को ही तोड़ रहा है, डर रहा है उससे। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आपका हर वक्त, हर समय, हर क्षण आपके साथ रहे, और आज ऐसी एक महामारी ने हम सबको अलग अलग कर दिया। वो तो महामारी जो है वो तो है, लेकिन हम भले ही एक साथ ना रह सकें, सोशल डिस्टेंस के साथ रहें, लेकिन फिर भी एक दूसरे की हिम्मत को बांधते रहें। अभी मैंने देखा 2-3 दिन पहले कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करना कोई बहादुरी का काम नहीं है, ये बुज़दिली है। ये बहुत बड़ी बुज़दिली है। अरे जीवन है, ये संघर्ष है, इस जीवन का डट के मुकाबला करो। ये जो आपको जीवन मिला है, ये कोई साधारण जीवन नहीं है। 84 लाख योनियां भुगतने के बाद तब कहीं जाकर हमको मनुष्य का जीवन मिलता है, और इसको हम ऐसे ही व्यर्थ में, खामखा में, किसी के बहकावे में आके या किसी के प्यार में फंसकर या एन कैन प्रकारनम किसी भी तरीके से हम उस जीवन को व्यर्थ समाप्त कर लेते हैं, उस जीवन को समाप्त कर लेते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आप क्या सोचते हो कि आपने आत्महत्या कर ली और आपका जीवन समाप्त हो गया? गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसको 1000 वर्ष तक भूतों की योनि में रहना पड़ता है, उसको जन्म नहीं मिलता, और भगवान भी उसको स्वीकार नहीं करते। बहादुर बेटे को बाप स्वीकार करता है, बुज़दिल को बाप स्वीकार नहीं करता। ये सोच लो। कभी उन माँ बाप के बारे में सोचा है आपने कि मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, मेरा सहारा बनेगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा सहारा बन के मेरे साथ चलेगा? उन माँ बाप पे क्या बीतेगी आपके जाने के बाद? कभी सोचा है उनके बारे में आपने? माँ बाप रोते बिलखते रह गए, उनका कौन सहारा है? अरे जीवन है, इसमें डट के मुकाबला करो। दुख तकलीफ तो जीवन में आती रहती हैं। भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा था। ये वक्त है, जिस क्षण, जिस घड़ी, जिस नक्षत्र में उनको राज्याभिषेक होना था, राजा बनना था, उसी समय उसी नक्षत्र में उनको बन के लिए जाना पड़ा। स्वयं नारायण जब आए इस स्वयं द्वापर त्रेता में, तो उन्होंने सिखाया कि दुख क्या होता है, मर्यादा सिखाई हर चीज़ की।
बाप से बेटे का व्यवहार, बेटे से बाप का व्यवहार, भाई से भाई का व्यवहार, पत्नी से हमारा व्यवहार, हर चीज़ की मर्यादा हमें जीना सिखाया, हर चीज़ की मर्यादा हमारे को सिखाई उन्होंने। संघर्ष के समय में भी हमें कैसे रहना है, सब कुछ सिखाया। भारत देश जो संतों का देश है, जब भी इस भारत देश पे कोई विपदा आई है तो संतों ने ही, भक्तों ने ही इस देश को संभाला है। और एक छोटी सी कोई बात हो गई, किसी ने कह दिया तो हमने आत्महत्या कर ली, ये समझदारी नहीं है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, पहली बात। और दूसरी बात कि आपको मोक्ष नहीं मिलता, आपको मोक्ष नहीं मिलता जब तक आपकी पूरी आयु ना हो जाए। आप भूतों की योनि में 1000 बरस तक भटकते रहते हैं और भगवान भी स्वीकार नहीं करता आपको। आप ऐसे नहीं समझोगे, आपको प्रैक्टिकली समझाना पड़ेगा। ऐसा समझोगे आप जैसे दो आमने सामने मकान हैं, एक के यहाँ लाइट है, दूसरे के यहाँ लाइट नहीं है। तो जिसके यहाँ लाइट है वहाँ पावर लगा हुआ है, वहाँ से उसने तार दिया है कि भाई मैं तुम्हें तार लाइट देता हूँ सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। मेरे यहाँ से सुबह 6 बजे लाइट ऑन हो जाएगी और रात को 12 बजे तक लाइट रहेगी, ठीक है। अब सुबह 6 बजे उसने लाइट्स ऑन कर दी, आपका जन्म हो गया, और रात को 12 बजे तक लाइट आपके यहाँ रहेगी। उस बीच में वो कट नहीं करेगा क्योंकि हर आपका टाइम बांध रखा है इसने। ऐसे सबका टाइम बांधा हुआ है इसने, तेरा 5 बजे, तेरा 6 बजे, सुबह 6 बजे से इतने बजे तक लाइट रहेगी ऑन, इतने, हर एक भक्त का एक टाइम पीरियड बांधा हुआ है। सुबह 6 बजे लाइट ऑन हो गई, वहाँ लाइट जल गई, किसी कारणवश 10 बजे के करीब, सुबह 10 बजे के करीब किसी वजह से वो तार कट गया बीच में से, किसी वजह से वो तार कट गया, या किसी व्यक्ति ने शरारत कर दी कि वो तार कट गया, 2 टुकड़ों में हो गया तार, आधा तार इधर रह गया, आधा तार इधर रह गया। अब आपके यहाँ तो खूब अंधेरा हो गया, आपके यहाँ तो खूब अंधेरा हो गया, लेकिन जहाँ से पावर शुरू है वहाँ से अभी ऑफ नहीं हुआ, वहाँ से अभी लाइट ऑन है, वहाँ से अभी लाइट ऑन है। जब तक पूरे 12 नहीं बज जाएंगे तो जब तक वहाँ से लाइट ऑफ नहीं होगी। अब सुबह 10 बजे कट हुआ है, अब कितना समय है, रात को 12 बजने में काफ़ी कई घंटे हैं। तो जब तक वहाँ से लाइट ऑन रहेगी कोई भी व्यक्ति वहाँ से निकलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ खतरा है, वहाँ खतरा है, करंट फैला हुआ है, कोई निकलेगा तो करंट लग जाएगा। ऐसे ही हमारे जीवन की डोर है, भगवान ने हमारी सांसें लिख दी कि तेरी सांसें इतनी इतनी हैं, तेरे को इतनी सांसें तेरे को मिली हुई हैं, गिनती की सांसें हैं, एक सांस कम ना एक सांस ज़्यादा। और हमने आत्महत्या कर ली, लेकिन भगवान के यहाँ से तो हमारी सांसें चल रही हैं, वहाँ से पावर मिल रही है। तो जब तक हमारी उम्र पूरी नहीं हो जाएगी, या जब तक हमारी सांसों की गिनती ख़त्म नहीं हो जाएगी वहाँ से, तब तक हम ना ऊपर रहेंगे, ना नीचे रहेंगे, ना बीच, और बीच में ही अटके रहेंगे। और कहाँ अटके रहेंगे? भूतों की योनि में। बुरी चीज़ों से भगवान भी बचते हैं, बुरी चीज़ों से भगवान भी बचते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान उनकी सहायता नहीं करेंगे, भगवान सहायता करते हैं, लेकिन समय आने पर। तुम चले गए, अपने माँ बाप को रोता बिलखता हुआ छोड़ गए,
कभी सोचा उनके बारे में? उन बुढ़ापे में वो कहाँ जाएंगे? किससे कहेंगे? किससे अपने मन की बात कहेंगे? कौन उनका रखवाला है? एक बार की बात है कि धर्मराज से पूछा कि इस धरती पर सबसे भारी चीज क्या है? सबसे भारी चीज क्या है? तो धर्मराज ने कहा, इस धरती पर सबसे भारी चीज एक है, और वो है कि एक जवान बेटे का सब एक बूढ़े बाप के कंधे पर जब जाता है ना, इस शरीर से प्राण नहीं निकलते हैं, बाकी बचता भी कुछ नहीं है शरीर के अंदर। कलेजा फट जाता है जब एक जवान बेटे की लाश, जवान बेटे की अर्थी एक बूढ़े बाप के कंधे पे होती है ना। उस बाप के दिल से पूछ के देखो, वो किसी से कुछ कहता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत रोता है। तो मेरी आप सब नई जनरेशन से, आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज सुसाइड ना करें, आत्महत्या ना करें, कोई ऐसा काम ना करें जीवन में जिसकी वजह से आपके माँ बाप को समाज में लज्जित होना पड़े। और भगवान का गुणगान करें, भगवान का नाम लें, कोई ना कोई ऐसा ग्रंथ पढ़ें जिससे हमारी सद्बुद्धि बने, जो हमारा सोया हुआ आत्मबोध जगे, हमारे अंदर भक्ति की लहर आए। ऐसा कर्म करें जो एक बार किसी मार्ग से निकल जाओ तो लोग कहें भाई क्या भक्त आ रहा है। कोई भी निकले, राधे राधे करो, जय श्री राम करो, राधे राधे बोलो, ताकि तुम्हारे उस कर्म से तुम्हारे माँ बाप का नाम रोशन हो। ऐसा कर्म मत करो कि तुम्हारे माँ बाप के, अरे ये तो वो है, कि तुम्हारे माँ बाप का नाम नीचा गिरे। ऐसा कोई कर्म मत करो। ये मेरी आपसे एक विनम्र निवेदन है। और आप क्या सोचते हो? लोग हमें नहीं कहते, हमें बहुत कहते हैं। तो क्या मैं जीना छोड़ दूं संसार के अंदर? कथा करनी छोड़ दूं? भजन गाने छोड़ दूं? एक बात जीवन में ध्यान रखो, जब भी कोई अच्छा काम करोगे तो दुनिया आपका कटाक्ष करेगी, आपका मार्ग रोकेगी, आपका रास्ता, आपको वो कार्य करने नहीं देगी, क्योंकि वो खुद नहीं करती है और तुम्हें करने नहीं देगी। अभी आप लोगों की बुराई करना शुरू कर दो, अभी आप कुछ और ऐसे उल्टे सीधे कर्म करना शुरू कर दो, दुनिया आपका बहुत साथ देगी। आज मैं कथा कर रहा, हम कथा कर रहे हैं या भजन गा रहे हैं, हमने किसी व्यक्ति से कहा भैया फलाने मंदिर में आओ, वहाँ कथा हो रही है, फलानी जगह पे आओ, वहाँ पे भजन संध्या है, वहाँ पर आइए। अगर 4 लोगों को मैं अगर धर्म के प्रति जागरूक कर रहा हूँ तो क्या गुनाह है? ये गुनाह है। और आप अगर इसको गुनाह समझते हैं तो मैं इस गुनाह को एक बार नहीं 1000 बार करूँगा। मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरी राधा रानी से लेना है, मुझे मेरे ठाकुर जी से लेना है। दुनिया तो ना कल हमारी थी, ना आज हमारी है, ना कल हमारी होगी। ये दुनिया किसी की नहीं है, ये स्वार्थ हित रिश्ते नाते हैं। इस संसार में कोई किसी का नहीं है सिवा भगवान के। और कोई व्यक्ति अगर आपका साथ देता है तो भगवान निमित्त बनाता है, अपना ही स्वरूप छोड़ देता है उसके अंदर। भगवान स्वयं चलकर नहीं आएंगे, किसी न किसी व्यक्ति को ऐसा बना देंगे जो आपकी हेल्प करेगा, आपकी सहायता करेगा। तो वो भगवान ने निमित्त बनाया है, करा भगवान नहीं है आपके लिए। तो मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि
अपने माँ बाप का दिल ना दुखाएं, अपने घर में रहें, अपने परिवार में रहें, देश में रहो या विदेश में रहो, कहीं भी रहो, सबसे मीठा बोलो, कड़वा किसी से मत बोलो। कोई भी ऐसा कर्म मत करो जिसकी वजह से तुम्हारे माँ बाप का नाम नीचा हो, उनको एक ऐसी दृष्टि से देखा जाए कि कैसा बेटा है। अच्छा काम करो, सबसे मीठा बोलो, राधे राधे बोलो। और मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर, कि अपने घर में रहें, सेफ रहें। ये ऐसी महामारी है कि अभी इसका कोई इलाज नहीं है, ये ला इलाज बीमारी है और हमारी सरकार लगी हुई है इसकी खोजबीन करने में, इसकी कोई ना कोई वैक्सीन दवाई वगैरह निकालने में अभी तक निकल नहीं पाई है, क्योंकि ये प्राकृतिक प्रकोप है, प्राकृतिक महामारी है। इसको कोई जब प्रकृति रुष्ट हो जाती है तब तक कहीं जाकर ऐसी 100 साल के बाद एक बीमारी आती है। तो आप अपने घर में रहें, भगवान का नाम लेते रहें, उसका गुणगान करते रहें, कोई ना कोई धर्म आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ें, श्रीमद् भागवत कथा, श्री रामचरितमानस, गीता पढ़ें, आप शिव पुराण पढ़ें, जिससे आपकी सद्बुद्धि बनी रहे। कोई भी ऐसा आपके विचार में ना आए जो हमें गलत काम करने के लिए प्रेरित करे। और आप सब भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे।